नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं और इस बीच एक बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है जिसमें कि सोनम और राज ने आखिरकार ये कह दिया कि वो दोनों रिश्ते में थे, दोनों शादी करना चाहते थे और राजा रघुवंशी बीच में आ रहे थे। अब पूरा मामला कैसे शुरू होता है इसे आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सोनम की कुंडली जब राजा रघुवंशी से मिलाई गई तो दोनों ही मांगलिक कुंडलियां जो है सामने आई थी, जिसमें सोनम का मंगल भारी नजर आया। इस बीच सोनम के जो पिता हैं वो 2 बार अपनी सर्जरी करा चुके हैं, बाईपास सर्जरी, और उन्होंने सोनम से ये पेशकश रखी सोनम के सामने कि अगर वो शादी नहीं करेंगी तो फिर वो आत्महत्या कर लेंगे। जिसके बाद सोनम ने पिता के दबाव में आकर राजा रघुवंशी से शादी की। लेकिन अब मामला हत्या तक कैसे पहुंचा इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में खुलासे कई हो रहे हैं। हाल ही में राज और सोनम दोनों ने मिलकर पुलिस के सामने इस बात को कबूला है कि जब सोनम और राजा दोनों ही हनीमून पर गए थे तो लगातार राजा की तरफ से पहल की जा रही थी सोनम को कि रिश्ते को और आगे बढ़ाएं। जिसके बाद सोनम ने राज से ये कहा कि राजा जो है रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और इससे पहले वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, राजा की हत्या कर दी जाए, इसे मार डालो वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसा सोनम ने राज कुशवाहा के सामने अपनी बात रखी। जिसके बाद जो प्लान इन्होंने तैयार किया था शादी के कुछ दिन पहले ही, उस प्लान के तहत ही इन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। फिलहाल इस जांच में जो है शिलोंग पुलिस ने जब पूछताछ की, हालांकि शिलोंग पुलिस से ये भी कहा गया था कि नार्को टेस्ट होनी चाहिए। जो राजा रघुवंशी के घर वाले हैं, खासतौर पर उनके जो बड़े भाई हैं विपिन रघुवंशी, उन्होंने ये कहा था कि सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए क्योंकि अभी ऐसी कई और बातें हैं जो कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं, जो अब तक सामने नहीं आई हैं। नार्को टेस्ट के बाद बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन शिलोंग पुलिस की तरफ से और एसआईटी जो गठित की गई थी इस पूरे मामले की जांच में, उनकी तरफ से इस मांग को खारिज कर दी गई है। उनका ये कहना है कि हमें ये जानना था कि क्या वाकई में सोनम और राज दोनों रिश्ते में हैं या रिश्ते में दोनों होने की वजह से राजा की उन्होंने हत्या की थी। तो ये बात तो सामने आ ही गई है कि राज और सोनम दोनों रिश्ते में थे और दोनों नहीं चाहते थे कि राजा रघुवंशी उन दोनों के बीच में आए, इसलिए उन्होंने हत्या की पूरी प्लान जो है वो रची थी, पूरी साजिश उन्होंने रची थी, उन्होंने यही प्लानिंग की थी। और अब इस मांग को खारिज कर दी गई है, यानी कि अब नार्को टेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाई हैं, जिनमें कि कहा जा रहा है कि एक लैपटॉप जिसमें कई सुराग हो सकते हैं, जिसमें कि राजा हत्या से जुड़े जो हैं बहुत सारी बातें दफन हो सकती हैं, वो लैपटॉप अब तक नहीं मिल पाई है। हाल ही में जो शिलोंग पुलिस है उन्होंने एक नाले में जो है जांच पड़ताल की तो वहाँ से एक पिस्टल मिली है। उसके बाद जो शिलोंग जेम्स है उसको लेकर गए तो उसने भी ये बताया कि एक कार जिसमें से 5 लाख रुपए कैश मिले हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अब तक नहीं मिली थी वो जो है बीते दिन जब नाले में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो बहुत सारी चीज़ें नाले से मिली हैं। अब ये देखना बाकी है कि आखिर राजा के जेवर कहाँ पर हैं। दूसरी चीज़ ये कि राजा का मोबाइल फ़ोन कहाँ पर है। सोनम के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, तो क्या दोनों ही मोबाइल फ़ोन मिल चुके हैं पुलिस को। हालांकि जानकारी तो यही मिली है अब तक कि एक मोबाइल फ़ोन जो है पुलिस के हाथ लगा है, लेकिन अब जब उसका डेटा निकाला जाएगा, सोनम ने अपने कितने दोस्तों से बातचीत की है, सोनम किन किन के कांटेक्ट में थी, तो इससे ये पता लगेगा कि न केवल ये 8 लोग हैं बल्कि क्या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जिन्हें इस हत्याकांड के बारे में जानकारी थी, चाहे वो सोनम के दोस्त हो या सोनम के कोई परिवार का सदस्य हो। उनकी क्या भूमिका है इस पूरे हत्याकांड में, ये अब जानने की जो कोशिश है वो शिलोंग पुलिस जो है वो कर रही है। तीसरी चीज़ ये कि बलवीर, शिलोंग जेम्स और लोकेंद्र तीनों को ही आज आमने सामने बैठाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि इन तीनों की ही पूछताछ एक ही जगह पर, एक ही टेबल पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन तीनों ने ही सबूतों को मिटाने का पूरा काम किया था। लेकिन सबूत मिटाने का ऑर्डर या सबूत मिटाने की बात किसने कही थी, इनसे ये चीज़ें इसमें सामने आएंगी। और सबूतों को अगर मिटाया गया तो
क्या क्या वो सबूत थे जिनको मिटाने के लिए इन्हें कहा गया, उस बारे में जो शिलांग पुलिस है आज इनसे पूछताछ करेगी तो कई बातें और भी ज़्यादा खुलकर सामने आएंगी। तो दूसरी तरफ जो विपिन है, राजा रघुवंशी के जो भाई हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पूछताछ से काम नहीं चलेगा। नार्को टेस्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोनम और राज दोनों का ही, ताकि इससे पता चल सके कि आखिर जब हटाना ही था राजा को इन दोनों को बीच से, तो सीधे क्यों नहीं इन्होंने शादी से इनकार किया, या फिर शादी के बाद उसने राजा को सारी बातें बताई, आखिर हत्या का ही कदम क्यों उठाया। तो अब ये देखना होगा कि शिलांग पुलिस पूछताछ में और क्या कुछ बातें सामने निकाल कर लेकर आती है, क्योंकि अभी तो सोनम ने और राज कुशवाहा ने इस बात को कबूल लिया है और ये अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा माना जा रहा है, जिसमें कि दोनों ने ये कह दिया है कि हाँ हमें प्यार है एक दूसरे से। और यही कबूलनामा अपने आप में शिलांग पुलिस को इस केस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो दूसरी तरफ लोकेंद्र जो मीडिया के सामने आया था और जिसने इस बात को कबूला था कि वो ही मालिक है और मकान में उसने ही सोनम को जो है रखा था, और सोनम के कहने पर उसने बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो मिटा दिए थे। लोकेंद्र से भी आज क्योंकि पूछताछ होगी तो देखना होगा कि लोकेंद्र किसका नाम लेता है और लोकेंद्र क्या कुछ बातें आज कहता हुआ नजर आएगा। फिलहाल परिवार की भूमिका क्या है, सबकी नज़र इस पर टिकी हुई है, क्योंकि सोनम के भाई से लगातार सोनम संपर्क में थी और जब वो गाजीपुर में मिली तो उसने सबसे पहला कॉल अपने भाई गोविंद को ही किया था। तो ऐसे में अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि गोविंद को क्या पहले से किसी बात की जानकारी थी या राज और सोनम को लेकर कोई जानकारी थी क्या, और गोविंद ये नहीं चाहते थे कि राज और सोनम की शादी हो। और जो सोनम का परिवार है वो ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, उन्हें कुंडली और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, और इसकी वजह से जो सोनम के पिता हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सोनम मांगलिक है तो वो किसी नॉन मांगलिक से शादी करें। ऐसे में एक एंगल ये भी इस मामले से निकलकर सामने आ रहा है कि सोनम क्या सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रही थी। अगर वो राजा की हत्या करती तो वो विधवा हो जाती और ऐसे में उनका फिर सहारा कौन बनता, फिर वो राज कुशवाहा को सामने लेकर आती इस पूरे पिक्चर में। क्या इस तरह की कोई प्लानिंग थी, इस बारे में भी जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा एंगल इसमें निकल कर आ रहा है वो है तंत्र मंत्र का भी, जिससे कि शक बहुत ज्यादा गहरा चुका है कि मंगल दोष हटाने के लिए भी सोनम ने राजा की हत्या की थी। अब ये देखना बाकी है कि जब तीनों एक टेबल पर बैठेंगे, जिसमें कि शिलोम जेम्स, बलवीर उर्फ बल्लू और इसके अलावा लोकेंद्र, तीनों क्या बातें कहते हैं। सोनम का मोबाइल फ़ोन क्योंकि मिल चुका है तो सोनम के मोबाइल फ़ोन से क्या कुछ डेटा निकल कर आएगा, कैसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकल कर आते हैं, किन से वो संपर्क में थी, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। एक पिस्टल जो नाले से मिला है, उस पिस्टल के बारे में भी लगातार जो है जानकारी जुटाने की कोशिश शिलांग पुलिस जो है वो करती नज़र आ रही है। हालांकि लोकेंद्र की रिमांड 3 दिन की मिली है तो समय कम है, लेकिन बातें बहुत सारी बाहर निकलवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब भी। लेकिन राजा के जेवर नहीं मिले हैं, ब्लैक लैपटॉप नहीं मिला है, इसके अलावा अभी भी जो राजा का मोबाइल फ़ोन है वो भी नहीं मिला है। इन सारी चीज़ों को कहाँ ठिकाने लगाया गया, इन सारी चीज़ों को कहाँ फेंका गया है, ये जानने की कोशिश लगातार शिलांग पुलिस की तरफ से की जा रही है। हो सकता है कि दोबारा शिलांग पुलिस जो है वो इंदौर आए जांच पड़ताल के लिए, लेकिन अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, अभी भी जांच लगातार जारी है। तो कुछ ऐसे सबूत अब भी हैं जो नहीं मिले हैं, जिनके मिलने के बाद ये तस्वीर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि आखिर कहाँ कब कैसे क्या हुआ था, राजा की हत्या क्यों की गई थी। सोनम और राज ने ये कबूल लिया है कि दोनों रिश्ते में थे, तो क्या राजा को बीच से हटाना ही मकसद था या इसके पीछे कुछ और बात भी थी। एक और जानकारी जो मिली है उसमें ये कि सोनम को बिजनेस वेमेन बनना था, उसे बिजनेस करने का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने पिता का जो कारोबार है वो संभालती थी और अपने पिता का बिजनेस आधा से ज़्यादा वही देखती थी। लगभग 100 से 150 ऐसे वर्कर्स थे जो सोनम के अंडर काम करते थे, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि राज ने कई ऐसे बिजनेस सेटअप जो है वो सोनम के लिए ऑलरेडी कर रखे थे। तो क्या उसे राजा से ज़्यादा विश्वास राज पर था, ये भी अब देखने वाली बात होगी। कई बातें अभी धीरे धीरे और खुलकर सामने आएंगी, आप तक हम हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।